सर्वधर्म। नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विषय जैसा कि प्रेमी मनोज जी ने आपके समक्ष रखा, जो करे सो उतरे पार। ग्रंथ श्री समता प्रकाश में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो वार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो वार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। प्रेमियों, गुरुदेव द्वारा प्रकट वाणी काफी सरल है। इसका सीधा सा अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है, परंतु वाणी के अंदर अपनी गहराई होती है, जो वाणी पर बार बार मनन करने से धीरे धीरे समझ आने लगती है। यहां महाराज जी करनी की बात कर रहे हैं और बिना करनी के द्वारा हम संसार की कितनी भी सेवा करें, लेकिन सब कुछ करने के पश्चात भी हमारी बात का असर तब तक नहीं होगा जब तक हम जो कह रहे हैं वो हमारी करनी ना हो। जो करनी करता है, अर्थात जो करता है, वही पार होता है। पार का क्या अर्थ है? अध्यात्म में एक शब्द का अर्थ भी काफी विस्तार लिए हुए होता है। जैसे कि हम ईश्वर का नाम लेते हैं या पढ़ते हैं, वहां ईश्वर के नाम में भी पारगरामी आता है, जो परले पार समाई, यानी परले पार समाया हुआ है। इस बात का अर्थ है, जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं वह मन, इंद्रिय और देह के अनुभव से ऊपर है, इनके पार है। देह के साथ इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों के साथ मन भी है। ये तीनों चीजें मेरे साथ ही हैं, मेरा जीवन रूप हैं ये तीनों चीजें, लेकिन प्रभु इसके पार है। और इनके पार होते हुए भी प्रभु इस देह में ही स्थित हैं। मैं मन इंद्रियों के द्वारा संसार में तो पहुंच जाता हूं, लेकिन प्रभु मेरे अंदर ही मौजूद हैं। मैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाता? उन तक पहुंचने के लिए कुछ करनी पड़ती है। जैसे संसार में सुख प्राप्त करने के लिए भी कितनी करनी पड़ती है, वो पारगरामी भज सुख देवा, वो सुख रूप है। इसलिए जीव का मार्गदर्शन गुरु कर रहा है। वाणी कह रही है कि तू उस सुख रूप ईश्वर का भजन कर। लेकिन भजन होगा कब? भजन तभी होगा जब मैं इस मन इंद्रियों के व्यापार को, जो मेरा संसार में फैला है, इसको सिकोड़ने की कोशिश करूंगा। और जिसमें स्थायी सुख, जिसे हम शांति या आनंद कहते हैं, वो उस ईश्वर में है
और वो इस देह के अंदर ही मौजूद है, इसलिए मैं उसको प्राप्त कर सकता हूं। ये मेरी सामर्थ्य के अंदर है। लेकिन जब तक मैं गुरु की बात पर ध्यान नहीं देता, उस पर गहरा मनन नहीं करता, मात्र सुन लेता हूं, सुनने से काम नहीं बनने वाला। सुनने से काम नहीं बनने वाला। जो मनन करता है वो करने वाला बन जाता है। इसलिए मनन अत्यंत आवश्यक है। चाहे वो एक दोहा हो, उसका अर्थ और उसका महत्व हमें तभी पता लगेगा जब हमारी मनन करने की आदत होगी। वो ईश्वर किसके पार है? वो नदी या समुद्र के पार नहीं है, वो मन इंद्रियों के पार है। हम देखते हैं कि देह से सूक्ष्म इंद्रियां हैं और इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है। देह के मुकाबले यह कितना सूक्ष्म है, किसी भी यंत्र से इस मन को मापा नहीं जा सकता। फिर भी हम मन के बारे में जान सकते हैं। जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो मुझे भली भांति पता होता है कि मेरे मन में क्या संकल्प उठ रहा है। मैं तुरंत उसे पढ़ लेता हूं। जिस मन की कोई भाषा नहीं है, मैं वो भाषा भी समझ लेता हूं और बिना बोले समझ लेता हूं कि मन के अंदर क्या विचार चल रहा है। मन इतना सूक्ष्म है, फिर भी मैं उसको पढ़ लेता हूं। इसका मतलब मैं पढ़ने वाला मन से भी सूक्ष्म हूं, मन से भी श्रेष्ठ हूं। जो पढ़ता है, जो मन की गति को समझता है, वो चेतन है। चेतन का मतलब वो होश में है। तो मैं जीव हूं जिसके अंदर होश है। इसलिए वाणी कहती है कि सुरत से पकड़ा जाए। वो प्रभु सुरत के द्वारा अनुभव में आ जाते हैं। वो सुरत का नाम ही बुद्धि है। जीव का एक नाम बुद्धि भी है। तो बुद्धि के द्वारा मैं मन की गति को पढ़ सकता हूं। मन में क्या संकल्प उठ रहा है मैं जान सकता हूं। तो मैं चेतन हूं, मन की गति को जानने वाला हूं। ये मेरा अनुभव है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, लेकिन मेरी चेतनता, मेरा होश निरंतर मन के नीचे ही रहता है। मन में क्या इच्छा उठ रही है मुझे पता है। उसके द्वारा इंद्रियां भोग प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रही हैं और उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा हूं। मेरे मन की गति बाहर की ओर यानी संसार की ओर है। सारी विद्या हमें संसार की ओर ले जा रही है। यह सिर्फ अध्यात्म विद्या ही है जो आत्मा की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर ले जा रही है, जो अंदर की ओर ले जा रही है। दुनिया की जो तकलीफ है वो बाहर नहीं है। दुनिया की तकलीफ मन के अंदर है। तो जैसे जैसे मैंने पिछले जन्म में और वर्तमान जन्म में मन के संकल्प को, जो सुख के संकल्प उठते हैं, उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जो जो कर्म किए हैं और वो पदार्थ इकट्ठे किए हैं जिनके द्वारा मुझे सुख मिलता है, या जिनके अंदर मेरी सुख की कल्पना है, तो मेरे अंदर जो संस्कार बने हैं वो मन को बाहर ले जाने वाले बने हैं। आध्यात्म विद्या कह रही है कि बाहर का जितना भी संसार है वो तीन ताप में जलाने वाला संसार है। आदि, व्याधि और उपाधि, जिसका अर्थ आप सब जानते ही हैं। तो ये तीन ताप हैं जिसमें जीव बेचैन रहता है और इनसे मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि संसार में इन तीन ताप से ऊपर कोई वस्तु है ही नहीं। इन ताप से ऊपर कोई वस्तु है तो वह है इस देह के अंदर ही मौजूद है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। कोई इसको आत्मा कहता है, कोई इसे ईश्वर कहता है। मैं यदि कोशिश करूं, मैं कोशिश तब करूंगा जब मेरे अंदर यह विश्वास हो कि वास्तव में वो ईश्वर इस देह के अंदर मौजूद है और
सबसे ज्यादा सुखदाई है। इसी के लिए हमें गुरु का जीवन देखना पड़ता है, उसका बारीकी से निरीक्षण करना पड़ता है। बिना गुरु के केवल शास्त्र पढ़ने से वो बात नहीं आती, हमको प्रत्यक्ष उदाहरण चाहिए। तो गुरु का जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है। महाराज जी का जीवन तो हमारे सामने ही है, वो वर्तमान जीवन है। महाराज जी नींद के विकार से, भूख के विकार से और प्यास के विकार से, इन तीनों से ऊपर थे। तो जो सुरत, जो होश देह के प्रति है ही नहीं, तो जीव जब ईश्वर के प्रति होश में है तो ईश्वर में तो ये विकार है ही नहीं। ईश्वर तो तीन ताप से ऊपर हैं, इसलिए जिस जीव की स्थिति उस ईश्वर के साथ एक होती है, वो इन भूख, प्यास और नींद के विकार से मुक्त होता है। ये विकार उसे परेशान नहीं करते और वो इतना तृप्त होता है कि संसार की ओर उसकी वृत्ति लौटने को तैयार ही नहीं होती। समाधि जब भी टूटती है, उस समय भक्त जानता है कि संसार में कितना क्लेश है, कितना ताप है, इसलिए वो निरंतर समाधि में ही रहने की इच्छा करता है। तो जितनी भी आध्यात्म विद्या है, वो इस देह के रहते रहते देह के बंधन से मुक्त होने के लिए है। दूसरे शब्दों में, मन से मुक्त होने के लिए है, क्योंकि मन से ही देह का निर्माण होता है और मन जब ईश्वर में लीन हो जाता है तो देह का बंधन खत्म हो जाता है। इसलिए मन को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मन से मैं मुक्त हो सकता हूं जब पूर्ण ईश्वर दर्शन होता है, जिसको गुरुदेव आत्मलीनताई कहते थे, जिसको सहज समाधि कहा जाता है। वो कब होता है? जब मन का बीज नाश हो जाता है। उस हालत में उस सत्पुरुष की वो स्थिति हो जाती है, जैसे कि महर्षि रमन से पूछा गया कि सत्पुरुष को अपनी देह कैसी प्रतीत होती है, तो वह बोले कि सत्पुरुष के लिए देह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी राही के कंधे पर तौलिया पड़ा हो और वो तौलिया रास्ते में कहीं गिर जाए और उसको पता ही ना चले। अर्थात सत्पुरुष का देह से कोई संबंध नहीं रहता, कभी भी नष्ट हो जाए। जिस चीज की हम जरूरत महसूस नहीं करते और यह लगता है कि यह किसी उपयोग की नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उस वस्तु को घर से बाहर कर देते हैं, उससे हमारा मोह भंग हो जाता है। उसी प्रकार सत्पुरुष का देह से मोह भंग हो जाता है। तो सत्पुरुष और देह के बीच जो कड़ी थी वो थी मन। ये मन जो हमारे लिए बाधा है, हमारे लिए मुसीबत है, यही मन मेरे लिए सहायक हो जाता है। जब यही मन मुझे अपने ही अंदर परले पार पहुंचा देता है, अर्थात इस देह के अंदर जो चेतन सत्ता मौजूद है, जिसके लिए गुरु कह रहा है कि तू सिमरन कर, क्योंकि तू रात दिन सिमरन कर रहा है लेकिन संसार का कर रहा है। सारी आध्यात्म विद्या एक ही चीज सिखा रही है कि संसार दुख रूप है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तुझे सुख दे सके। गुरुदेव भी फरमाते हैं कि कोई वस्तु नहीं संसार में जो चित्त देवे धीर, मंगत नाम गोविंद का हरे सकल तकसीर। और संसार एक ही चीज सिखा रहा है कि संसार सुख रूप है, इसलिए ज्यादा पुरुषार्थ से तू संसार में ज्यादा सुखी हो जाएगा। यह संसार की शिक्षा है। गुरु दूसरी बात कह रहा है कि जितनी ज्यादा कोशिश सुख प्राप्ति की तू संसार में करेगा, उतना ही तू ज्यादा बेचैन हो जाएगा। हमारे सामने संसार के हजारों लाखों लोगों के प्रमाण हैं, बिना शास्त्र पढ़े हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं कि जैसे जैसे अमीरी और भोग विलास बढ़ते हैं, मनुष्य की मानसिक बेचैनी बढ़ जाती है।
इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये हम सब लोगों का निजी अनुभव है। उसकी चंचलता बढ़ जाती है, यह भजन करने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। जैसे जैसे मैं इस संसार को अध्ययन और मनन से इसका सही स्वरूप समझ जाता हूं, जैसा कि गुरुदेव समता विलास में बता रहे हैं कि यह संसार देखने में सुखदाई प्रतीत होता है, परंतु अंदर से विष रूप है। यह संसार देखने में सुखदाई प्रतीत होता है, परंतु अंदर से विष रूप है। तब मेरी बुद्धि स्वयं इस निर्णय पर पहुंचती है कि वास्तव में यह बात सत्य है। जब मैंने सत्पुरुषों के मार्गदर्शन से समझ लिया कि मुझे संसार में कभी भी चैन नहीं मिलेगा, चाहे 1000 वर्ष की आयु मिल जाए या कितने ही जन्म क्यों ना मिल जाएं, अंतिम निर्णय यही है कि मैंने अपनी इंद्रियों और मन को ईश्वर की ओर मोड़ना है। इसीलिए कहा गया है कि कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दीजो वार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। इसलिए सत्संग सुनने का हमारे लिए एक ही मतलब होना चाहिए, सत्संग सुनने का हमारे लिए एक ही मतलब होना चाहिए कि हमारे अंदर जो मनन की प्रक्रिया है, गहराई से विचार करने की प्रक्रिया है, उसके अंदर प्रगति होनी चाहिए। हमारी विचार करने की गहराई और क्षमता बढ़नी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिसके प्रमाण साथ में ना दिए हों। हर चीज का प्रमाण वाणी के अंदर मौजूद है। कमी यही है कि मैं गहराई से चिंतन करने के लिए तैयार नहीं। मैं संसार में इतना व्यस्त हूं कि मुझे फुर्सत ही नहीं। करनी भी महाराज जी कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं बता रहे, वह करनी गुरुदेव बता रहे हैं जो हमारे जीवन को सरल कर देती है, कठिन नहीं करती। संसार की करनी हमारे जीवन को कठिन कर देती है, लेकिन गुरु वो करनी बता रहा है जिससे जीवन सरल हो, कम पैसे से हमारा गुजारा चल जाए, मन की चंचलता कम होती है, देह परायणता कम होकर ईश्वर परायणता बढ़ जाती है। देह परायण व्यक्ति हमेशा भयग्रस्त रहता है, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि संसार में सब कुछ अनिश्चित है। जो ईश्वर मार्ग पर चलेगा, जिसकी बुद्धि में यह शास्त्र विवेक है, उसके अंदर बेफिक्री बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है, प्रभु विश्वास बढ़ता है। वो सिमरन के द्वारा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जैसे जैसे मेरी करनी गुरु के अनुसार हुई है, वैसे वैसे मेरा मन सिमरन में लगने लगा है। मन की बेचैनी धीरे धीरे कम हुई है, यह वास्तविकता है। हम में से ऐसे कई प्रेमी हैं जो गंभीरता से सिमरन करते हैं और अपने जीवन को जिन्होंने सादा करने की कोशिश की है, संसार के फैलाव को सिकोड़ने की कोशिश की है, और इस बात को उन्होंने गहराई से समझा है कि यदि मैं संसार में गहराई से फंसा रहा तो मेरी क्या दुर्गति होगी, यदि मैंने गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन बनाया तो मेरी क्या सदगति होने वाली है, मेरी क्या उन्नति होगी, उसे पता होता है। बड़ा स्पष्ट निर्णय उसके सामने होता है, तो वो भोग विकारों में फंसता नहीं है। वो जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता है, उसके लिए कमाई भी करता है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को बेईमानी नहीं करनी पड़ती। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को बेईमानी नहीं करनी पड़ती, बुरी तरह से व्यापार में फंसना नहीं पड़ता, सादे जीवन से गुजारा चल जाता है। उसके पास
सत्संग के लिए भी वक्त होता है और स्वाध्याय के लिए भी वक्त होता है, और वो प्रेम से सिमरन भी करता है। सिमरन करने वाला जानता है कि स्वाध्याय कितना काम आता है, क्योंकि मन जब संसार की मुसीबतों में फंसता है, संसार की बातों में फंसता है, तब यह स्वाध्याय ही अपना निर्णय देकर उस मन को खींचकर बाहर लाता है। जैसे जैसे मैं वाणी के मार्गदर्शन के अनुसार चिंतन करता हूं और उस चिंतन के अनुसार जीने का प्रोग्राम बनाता हूं, टाल नहीं देता। टालने का एक ही मतलब है कि करनी के मार्ग में मैंने ईश्वर के महत्व को समझा ही नहीं। अभी मेरे दिमाग में संसार का ही महत्व बैठा हुआ है, इसलिए मैं संसार के प्रति गंभीर हूं और ईश्वर मार्ग में जो करनी है उसके प्रति मैं लापरवाह हूं, बहानेबाज हूं। सत्संग और सिमरन ना करने के बहाने ढूंढ लेता हूं, लेकिन जिसकी जान पे बनी हो, जो समझ रहा है कि जीवन व्यर्थ जा रहा है, वो सिमरन से लापरवाह नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि का निर्णय यह हो ही नहीं पाता कि बिना सिमरन के मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मानव जन्म में यदि मैंने भोग वृत्ति को कमजोर नहीं किया, तो यह मानव जीवन का पतन है। यह मानव जन्म सांसारिक जीवन को सिकोड़ने के लिए मिला है। हम इसे फैला के प्रसन्न हो रहे हैं। यह गहरी अज्ञानता है, यह गहरी मूर्खता है, यह गहरी नादानी है। इसलिए सत्पुरुष की बात को, चाहे वो एक दोहे के रूप में ही क्यों ना हो, हमें ठीक ठीक समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक दोहा कितना प्रेरक है। कथनी से कुछ ना सरे, तन मन दी जो वार, मंगत करनी सार है, जो करे सो उतरे पार। इस मन के पार मैंने जाना है, इस मन के पार मैंने जाना है, और मन का पार इस देह के अंदर है। मैं रहता ही मन के पार हूं, क्योंकि देह का विज्ञान मैं समझ चुका हूं। जानने वाला जिस वस्तु को जानता है वो उससे ऊपर होता है। मैं अपने सही स्वरूप को नहीं जानता, जिसे परमेश्वर कहते हैं। वह इस देह का संचालन कर रहा है, इतना तो मैं जानता हूं। इस जिस्म के अंदर जो जान है, सारी क्रियाएं उसके कारण हो रही हैं। मेरी करनी के कारण यह क्रिया नहीं हो रही, इतना मुझे पता है। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण इस देह में वो शक्ति है जो प्रकाश कर रही है, जीवन दे रही है। ईश्वर जीवन रूप है। उस ईश्वर के प्रति जब मैं होश में रहता हूं, संसार की करनी करते वक्त मुझे ईश्वर का होश बना रहता है कि मैंने इस करनी को सादा करना है, मैंने इस करनी से वक्त को बचाना है, इसके लिए कम पैसे में गुजारा करना सीखना है, दुनिया वालों की नकल नहीं करनी है, मुझे गुरु ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीना है। तभी मैं मन को संसार में फैलने वाला नहीं बनूंगा, इस मन को संसार में नहीं फैलाऊंगा। मन को संकुचित करके मुझे अंदर ईश्वर की ओर ले जाना है। ये सिमरन के द्वारा होता है। इसलिए महाराज जी का वो वाक्य हमेशा याद रखना होगा कि सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है। सब कर्मों से महाकर्म प्रभु उपासना ही है, क्योंकि वो आनंद मार्ग है, वो शांति मार्ग है। वो शांति मुझे इस देह में ही मिलेगी। इसलिए मुझे संसार की नकल नहीं करनी है।
गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन का प्रोग्राम बनाना है, उसके अनुसार चलने का प्रण करना है, उसके लिए मैंने पुरुषार्थ करना है। यदि मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलने वाला बना तो इस देह के अंदर स्थित ईश्वर के पास मैं पहुंच जाऊंगा। तब मन इंद्रियों के व्यापार के पार मैं चला जाऊंगा। वह पार इस देह के अंदर ही है, भव सागर बाहर नहीं है। भव सागर मन इंद्रियों के व्यापार को ही कहते हैं। इस भव सागर के पार प्रभु मुझे ले जाएंगे यदि मैंने उनको प्रेम से याद किया और संसार की करनी भी गुरु आज्ञा में की, तो सफलता मुझे निश्चित रूप से मिलेगी। ऐसी कृपा गुरुदेव अवश्य करेंगे। मुझे अपनी करनी में सुधार करना है, तभी मेरा कल्याण होगा। सरब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।